हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने राज मीडिया टीवी पर। मेरे साथ में है ऋषि अजय दास जी। आइए जानते हैं कि एक जो होने वाली है बहुत बड़ी इवेंट, एक सरप्राइजिंग इवेंट है और बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट होने वाली है, उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। जी हाँ, मैं ऋषि अजय दास किन्नर अखाड़े का संस्थापक हूँ और श्री हरि वैश्विक संस्थान का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। इस संघ के माध्यम से जो है हम एक ऐसी कम्युनिटी का शो लेकर के आ रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसा समाज जो अभी तक हाशिए पे था, जिसको समाज में जोकर की तरह देखा जाता था, एक हास्यास्पद स्थिति उसकी समाज में थी, जिसको हम क्वेयर कम्युनिटी कहते हैं, जिसे हम किन्नर कह करके प्रताड़ित करते हैं, जिसे हम जो एलजीबीटी कह के प्रताड़ित करते हैं, जबकि आज वो भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। जहाँ तक कि हम पशु पक्षियों का भी सम्मान करते हैं, परंतु एक मनुष्य जाति होने के पश्चात भी हम समाज में उसको समानता का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। और हम लोग काफ़ी समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे और काफ़ी सफलता मिली भी है, परंतु इनके अंदर बहुत सारे ऐसे जो टैलेंट है, जो कला है, जो हुनर है, जो छुपा हुआ था, उसको बाहर लाने की आवश्यकता थी। और इसीलिए फिर मुझे लगा कि हमको कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनके लिए देना चाहिए जिस पे ये आकर के उस मंच पे जो है अपनी कला को बिखेरे, अपने रंग जो है दिखाए। बहुत खूब दर्शकों, क्वियर यानी कि LGBTI ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको आज तक सच कहा ऋषि जी ने कि बिल्कुल हमने अनदेखा और अनछुआ सा छोड़ रखा था। और जब कला की बात आती है तो हर कण में कला है। सर, ये जो आप इवेंट कराने जा रहे हैं ये कब है और कहाँ है? ये 28 जून को निर्मला ऑडिटोरियम सेक्टर 17 प्रताप नगर में हम लोगों ने रखा है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया गया है और देखने लायक ये इवेंट होगा। इसमें आप ऐसे ऐसे कला देखेंगे जो पूरे देश से इसमें पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, हर स्टेट से आ रहे हैं, वो अपने हर स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और भी इनके अंदर डांसिंग, सिंगिंग और अनेक कलाएं हैं, वो आपको निहारने को यहाँ पर मिलेगी। सो दोस्तों, न केवल जयपुर, न केवल राजस्थान, बल्कि हमारे भारत देश के हर कोने, हर राज्य से यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं। अच्छा ऋषि जी, इसकी मोटिव, इसका है मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्वेयर कम्युनिटी को समाज के अंदर अधिकार दिलाना और समानता के रूप में उसको स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इनकी योग्यता को सामने ला करके कि नहीं, ये भी हमारे ही जैसे लोग हैं और इनमें भी हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, इसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन लोगों के लिए जिन्हें हमने आज तक नज़रअंदाज करके रखा। और ये समाज को समझने की ज़रूरत है कि कहीं पे कोई भी कम ज़्यादा, ऊपर नीचे कोई नहीं है। जहां हम बात करते हैं भारत देश में समानता की, तो ये इस फाउंडेशन के थ्रू एक बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा, इस प्रोग्राम की थीम क्या रहेगी? थीम इसके अंदर जो है हम भारतीय परिधानों को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, वेस्टर्न परिधान को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में जो है इनके 2-3 सेशन होंगे, राउंड होंगे और यहाँ जो भी लोग आएंगे उनको हमने सारी फ्री व्यवस्था दी है, आने जाने की, रहने की। हम किसी भी प्रकार का जो शुल्क जो है इन लोगों से नहीं ले रहे, पार्टिसिपेंट से जो है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इनका जो है कला को हम इसके मंच के माध्यम से लोगों के सामने प्रकट करें। और इसमें 3 राउंड होंगे जिसमें वेस्टर्न, इंडियन और डांसिंग, सिंगिंग का इत्यादि। सो देखा साथियों आपने, ये एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अद्भुत और जैसा अब तक पहले नहीं हुआ, इस तरह की एक इवेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम स्वागत करते हैं खनक चित्रा एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर अर्चना दास जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार। हम मैडम से जानेंगे ये जो एक बहुत ही अनोखी इवेंट होने जा रही है इसके बारे में और रोचक जानकारियाँ। मैडम नमस्कार, एक चीज़ बताइए, आपका बैकग्राउंड हमेशा रहा है कि आपने बहुत बड़े फैशन पीजेंट्स कराए हैं, मिसेस इंडिया, मिस इंडिया। क्या वजह थी, क्या सोच के आपने ये LGBT कम्युनिटी को, क्वियर कम्युनिटी को चुना? इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचेगी। मैंने ये चुना नहीं, मुझे महाराज जी ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। खनक चित्रा का एक सौभाग्य है कि मैं हमेशा एक फ़ैशन इवेंट्स ही करती थी, ब्यूटी पेजेंट ही करती थी, लेकिन अब मुझे LGBT क्वेयर कम्युनिटी के लिए कुछ करने का मौका मिला है।
कि मेरे खनक चित्रा के माध्यम से इनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, फिल्म इंडस्ट्री में इनको काम मिले और इनको समाज में रिस्पेक्ट मिले, जो कि समाज में आज भी उन्हें उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है जितनी इज़्ज़त हम महिलाओं को मिलती है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये बहुत अमेजिंग सा इवेंट होने वाला है। हिंदुस्तान का सबसे अमेजिंग अलग एक पहला ऐसा इवेंट होने जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैडम के साथ साथ हम सब लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं इस इवेंट को देखने के लिए। 28 जून को प्रताप नगर में ये इवेंट होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, कई बार पुरुष भी किन्नर का रूप धारण करके उसे ही एक ज़रिया बना लेते हैं अपनी कमाई का, जबकि ये उनका अधिकार नहीं है। इस विषय में कुछ, क्योंकि बहुत ही व्यंग्यात्मक सा लोग इसको ट्रीट करते हैं, तो आप कुछ एक मैसेज कम्युनिटी को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगी। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बेरोज़गारी के कारण जो युवा हैं ये सब कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी और का है। और भीख मांगना या किसी को ऐसे परेशान करना ये तो बहुत ही गलत है। इससे तो अच्छा है कि वो कुछ काम करें। कई सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो कर सकते हैं, गवर्नमेंट से, सरकार से मदद लें, सामाजिक तौर पर भी आएँ, बट वो इससे क्या करते हैं कि वो किन्नरों की भी छवि को ख़राब करते हैं, जबकि किन्नर ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। और आजकल तो दुनिया बदल गई है, अब सिस्टम बदल गया है। इनके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हैं और कानून में भी इनके लिए कुछ अच्छे आयोग बने हैं, ताकि ये अच्छे शेल्टर होम चला रहे हैं बहुत सारे। अब तो बहुत पढ़े लिखे हैं। ये तो बात पुरानी हो गई कि पुराने ज़माने के किन्नर जब पढ़े लिखे नहीं होते थे तो अपनी जीविका चलाने के लिए उन्होंने ये मांगने को अपना ज़रिया बनाया अपनी जीविका के लिए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। बट अब तो ये हर फील्ड में आगे हैं। तो जो अपने देश के युवा हैं, पुरुष हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें। वो अपने लिए भी हास्य का एक वो बन रहे हैं, व्यंग्यात्मक ऐसी चीज़ों को ना चुनें वो, कि उन पर लोग व्यंग करें कि देखो हिजड़ा है, छक्का है, मांग रहा है, जबकि वो है नहीं। और उनके अधिकारों को ना छीनें। और उनके लिए भी ये बहुत शर्मनाक बात है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। कुछ काम करें, कहीं जॉब करें, कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जो वो कर सकते हैं। और सरकार से मांगें, सरकार से मांगना उनका हक है। बिल्कुल, बहुत सही कहा मैडम ने कि किसी दूसरे का हक न मारें। अच्छा, इस प्रोग्राम की, इस इवेंट की जो अभी कहाँ तक, किस स्टेज तक तैयारियां हो चुकी है, बस एक बार वो और बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक्चुअल में आप उस दिन देखेंगे ट्रांस LGBTQ कम्युनिटी का जादू देखेंगे, क्वेयर कम्युनिटी का, कि ये हर फील्ड में आगे हैं। और इनकी ड्रेसेस में बहुत एक्साइटेड हैं, सभी जगह से आ रहे हैं, लोग मुझसे जुड़े हैं। तो तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। जैसे आम इवेंट होते हैं, होगा तो उसी स्टाइल में, लेकिन अब की बार ये होंगे हीरो। सो बाकी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी, सरप्राइजिंग है, सब लोग अभी सारा जान लेंगे तो उसका चार्म ख़त्म होता है। लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे तैयारियां चल रही हैं, बहुत ड्रेसेस और ज्वेलरी, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और अमेजिंग सी शॉपिंग चल रही है। और आप ग्रूमिंग में मैं आपको कुछ कुछ देखने को मिलेगा। टैलेंट राउंड की तैयारियां चल रही हैं। इसमें 3 राउंड होंगे, सिंगिंग, मॉडलिंग एंड डांसिंग। तो एक तो इनका टैलेंट राउंड में आपको इनका टैलेंट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अलग ही होगा। जैसे कुछ लोग सिंगिंग करेंगे, कुछ डांस के माध्यम से लाएंगे, कुछ मेकअप के माध्यम से आपको दिखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो जादू दिखाते हैं, एक अमेजिंग सा, मतलब बहुत अलग अलग फील्ड से लोग आ रहे हैं। सो आप लोग प्लीज़ ज़रूर आएँ और देखें, बहुत अमेजिंग होने वाला है। सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इवेंट को ज़रूर से ज़रूर देखें और इसका एक हिस्सा बने, क्योंकि जब बात आती है टैलेंट की, तो वो न केवल सिंगिंग पे, न केवल डांसिंग पे, न केवल वो रैंप वॉक पे वो कहीं सीमित ही नहीं हो सकती है। तो टैलेंट तो एक ऐसा
शब्द बन गया जिसे हम बहुत ज़्यादा लिमिट कर ही नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड देखते हैं उस दिन की कौन सी एक अलग तरह की जो आपकी कोशिश है, जो आपका एक स्टेप है सोसाइटी के लिए और LGBT क्वेयर के कम्युनिटी के लिए, वो कैसे निकल के आता है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी सामाजिक जो लोग हैं कि जैसे जिस माँ ने हमें पैदा किया है उसी ने उनको भी पैदा किया है, सो सबको समान नज़रिए से देखें। गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। थैंक यू। नमस्कार। बहुत सही, क्योंकि जब हम बात करते हैं समानता की तो सब समान है। और ये जो मैसेज मैम ने दिया है कि हमें इस समानता को बनाए रखना है, क्योंकि जन्म देते वक्त माँ नहीं सोचती है मैं क्या पैदा कर रही हूँ, वो भगवान की एक देन है। सो बने रहिए आपके अपने राज मीडिया टीवी से। दिस इज़ अनामिका साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।